या बात करनी चाहिए रावणा पण वे कोई बात करवा तैयार नहीं। जनधन अटू उठाइन गया जनधन जैन रिचेड में आप आमाज माता जी रो एक घेना बनावर कमरो बनाई रहा वो खुद भी बना तोड़ने के पड़ जाए। मानो कहना ये भाई जो पिया आया है वे या तो आमद मारा ट्रस्ट में करे जमा करा या देवस्थान में जमा करा। नियम है तो कोई पुजारी है क्योंकि हमें जो जमीन दी है वो हमारे बाप दादा उन्होंने दी है, उनके ट्रस्ट बनाने का अधिकार नहीं है नियम, क्योंकि उन्होंने ऐसा मकान बनाने के लिए जमीन नहीं दी। तो मकान बन नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मैं आज राजसमंद ज़िले में रिछेड़ के पास आमज माता मंदिर परिसर में पहुंचा हूं। यहां पर माता जी के दर्शन किए हैं। इस माता जी के आस्था का केंद्र है, न सिर्फ रिछेड़ या गढ़बोर कुंभलगढ़ बल्कि पूरे राजसमंद ज़िले से भी यहां पर श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के इस धर्म स्थल पर जैसे ही श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती गई, वैसे आम लोगों की सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए 2014 में ट्रस्ट का गठन किया। उसके बाद ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग आयोजन होने लगे, मेले का आयोजन होने लगा और सुविधाएं जो बढ़ाई जाने लगी। हालांकि इसमें पूजा व्यवस्था दूसरे समाजों के द्वारा की जा रही थी। उसी पुजारी गणों ने सवाल उठाए और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और उनका ये कहना था कि राजपूत समाज द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है, मंदिर से बाहर निकाल दिया गया है और उनके साथ अभद्रता की गई है। इस पूरे मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने भी प्रशासन को अवगत कराया कि उनके द्वारा कोई भी अभद्रता नहीं की गई। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष पुलिस और प्रशासन के समक्ष रखा। फिलहाल पूरा मामला प्रशासन के अधीन है। प्रशासन भी ये चाह रहा है कि दोनों ही पुजारीगण और समाज सहमत हो जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सेवा पूजा और निर्बाध व्यवस्थाएं चलती रहे। पुजारी गणों का भी ये कहना है कि हम भी चाहते हैं कि समाज के साथ जिस तरह से व्यवस्थाएं चलती रहे वैसी चलनी चाहिए। दूसरी तरफ आज करीब 1200 लोगों के जो गांव हैं, आसपास के जो आबादी हैं, उन समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा आसपास के गांव, रिछेड़, थुरावड़ और आसपास के गांवों के लोग यहां पर पहुंचे हैं। उनकी भी मीटिंग हुई है और इनका भी यही कहना है कि वे भी ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और पुजारीगण अगर सेवा करना चाहते हैं तो वे तैयार हैं। लेकिन जो ख़ास तौर से यहाँ पैसों को लेकर जो सवाल उठे थे, उस पैसों के विवाद को लेकर समाजजनों का कहना है कि इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता रहनी चाहिए, तभी इस व्यवस्था का संचालन सुचारू हो सकता है। अभी हमारे साथ में मंदिर प्रबंधन से के ट्रस्ट के अध्यक्ष सूरज सिंह जी दसाना हमारे साथ में। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है और किस वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हुए। सूरज सिंह जी, ये सबों पहले तो बना जो शिकायत की थी और वने बाद में आप समाज वाला भी 2 ही पक्ष रखा। अभी कई सिचुएशन पहले तो या उत्पन्न क्यों हुई, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? उत्पन्न तो बना की दे पुजारी लोग माँ कहीं की दी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान ना आमज माता मंदिर हंडे से बनिया और हंडे सेवा दी लगी है। तो अना लोग है जो मतलब बणो जो पिया हीरा मुआवजा 162 हीरा वणे तत्कालिक वणा है जो कमेटी बनाए न पिया हस्तांतरित कराई दीदा वणा खाता में। जो वणा कमेटी बनाई तो बड़े पुजारी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, पूरा गांव ने हंडे रैगिन कमेटी बनता वे एक पुजारी रह जाता तो लारे नहीं, क्योंकि हाथ तो घरे ना हाथ के 22 घर भी आए तो वणे मतलब एक पुजारी रह जाता। अतरा 1200 घर में तो एक मनक ने लीधो नहीं। नवे लोग है जो पिया मतलब हड़पारी नहीं तो वणा वह कमेटी बनाई वो कीधो। और दूसरा वणे ज़मीन में खुदरा मकान बनाई दीदा, जदी के उन्होंने पूजा पाठ करवा खेती कर कमावर खार वास्ते दीदा, पर बना है जो मकान बनाए आराम में रह रहा है। यो कटे लक्ष्मी नारायण जी मंदिर कणी जगह है रिंचेड़ रिंचेड़ गांव तो वनो संचालन कौन करे? कनो गांव ही करे लक्ष्मी नारायण भगवान रो। अच्छा, सभी गांव वाला संचालन कर रहा। लेकिन जो ट्रस्ट बनियो यो हाईवे बनियो, हाईवे रो मुआवजो बन में? हाँ, मुआवजो बन में गयो हाईवे रो। तो कतरो मुआवजा? 80 लाख तो हमारा खाता में आया है न, और कतरा आवे क्योंकि 3 बीघा जमीन गई है, 30 नंबर गया है खतरी आए। गाँव वाला ये ट्रस्ट बनावर वास्ते प्रयास नहीं की दो पहले? नहीं, पहले प्रयास गाँव वाला की दो ही नहीं भाई के देवस्थान है, ये देवस्थान में जाए जरूरत जाए पर अच्छा, अपने कहीं लगे ही नहीं हो कि भाई ये प्यापा उठाई। अच्छा, वना बीच में यो जो वना ट्रस्ट बनाया आपने ना मानने ने खबर नहीं है। अच्छा, सूचना भी नहीं दी थी? बताया सूचना नहीं दी बिल्कुल सूचना दी। बड़ी विवाद में अट्टे मंदिर पुजारी ये अटू किस तरह गायब हो गया या हट गया? अट्या तो बना ने आप सेता पहला 5-6 महीना पहले के भाई था ये पिया या तो मन ट्रस्ट ने दो जो मैंने मैं ज़मीन लेने दिया थाने थानेदार कहूँ कि भाई स्टाम्प लिखने देना पड़ी थाने, मैं स्टाम्प लिखवा भी तैयार आ कि भाई ये पिया ले रहा माँ
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન રહ્યા અને એવજ મેં માં ભાદો ડોળીસ લિયા જમીન लिया न थान दिया पण मतलब पिया थाने से रहा माँ जमीन लानी क्यों वो मारो मूर्ख मत नहीं है क्योंकि ज़मीन तो हमारा बाप दादी दी लगी है। तो आज वे लोग है जो माने ऊपर सवार वेना सावे जो मत सवार तो व्यवधान नहीं क्योंकि पिया मान दे न मैं स्टाम्प लिखन दिया भाई सान जमीन दिया भाजी लेन दे दिया वहाँ जमीन पर वहाँ ने अपना पर विश्वास है ही नहीं तो अपन ने वहाँ पर विश्वास करनी बात हूँ फजा अटे है जो मानो मेलो खलास भी है 3 तारीख ने भजन संध्या आई 4 तारीख ने मेलो खलास भी हो माँ अटे है जो मतलब आगलो पुजारी वे वो गिणो नवो लावे जो गिणो वो सब एक साल भेड़ो कर दे माने वो हमारो कीधो माँ गणे तोले लीधो न माँ इंतजार की भाई कि जो पुजारी लक्ष्मण है वो आई जो उन्हें पदी आओ सेवा बात भी करा आए ही नहीं, वो आयो ही नहीं अटे फते गाँव वाला सब मिलिए बधे बात की दी कि भाई जो वे आया नहीं है कई करा कि सुबह आप भाड़ा भेड़ा वहाँ अटे सुबह दूसरे 5 तारीख ने अटे 4 तारीख ने अटे भेड़ा भी आया 5 तारीख ने और जो उन्हें इंतजार की दी आया नहीं फते माँ सेवा भोपाल जी कराई न 2 आदमी है जो नियुक्त की वे सेवा कर रहा वे आया 1 घंटे का सब आए ना मतलब हाय हाय तो कर रहे था एक समाज हाय हाय वो सब कर रहे था और वणे सवा मतलब वे बैठवा ने बात करवा तैयार नहीं पाई कि था जबरदस्ती पुजारी तीर्थ में पैर रखावो माँ या बात करनी चाहिए अपना पण वे कोई बात करवा तैयार नहीं और बनारस छात्र कोई अभद्रता वी की अभद्रता वे कह रहा है न्यूज़ उपरे पर मारे है जो रिकॉर्डिंग है वक्त आपने भी साबित आपने भी दिया ना बड़ा ने जो सरकार ने शायद सरकार ने दिया माँ कोई बड़ा ने हाथ पकड़ने कहूँ नहीं कि दो हटाऊँ यूँ नहीं कहूँ वे तो बैठवारो कह रहा है जबरदस्ती किया। अच्छा अभी भी तैयार हो आप अगर पूजा हाँ नियम में जो हमारी नियम है उसमें पूजा करेंगे तो हम दे देंगे कहीं चाहो आप मैं तो वही सही रहा जो बण सुध सेवा चालू है पेटियाँ लगी है न बाकी ये जो ट्रस्ट है जो ट्रस्ट नीचे बैठा है मंदिर में तो ले रहा ही नहीं है पैसा न पेटी में डालेगा वो ट्रस्ट में आएगा न बाकी जो आरती में आए पैसे थाली में आए कलश में आए वहाँ पाठ पे वो उनके हैं तो वो कम रहता है उनके अगर गुजारा नहीं हाँ तो हम सैलरी देने को तैयार है ना अच्छा तनखा देवा तैयार हैं अच्छा अटे के पूरो पुजारी परिवार पूरो अटे से रहे या कैसे नहीं सुबह आवे शामरा है जो सेवा उतारे न जाग अच्छा वंदन जागण वे वंदन वे रुके अच्छा दूसरों साहब अभी जैसे केसर सिंह जी हाँ आप बताइए जैसे आज पूरा गांववासी इकट्ठा हुआ आज पासी कई विशेष निर्णय माँ विशेष निर्णय नहीं आज आने वाला इकट्ठा हुआ कि वे लोग रोज आगे रोज शिकायत करता देखे तो गांव ने भी बैठक बुलाई कि भाई ये लोग शिकायत करता रहे वे खुद जनधन अटू उठाइन गया जनधन जैन रिचेड में आप आमाज माता जी एक घेना बना कमरो बनाया वो खुद भी बना तोड़ने के पड़े जैन ध्वस्त करना गयो और वो लागत माता जी आदेश उमड़े भी फिर भी बना तोड़ नहीं गयो और जनधन अटू वे रवाना भी बंधन भी माँ कोई गाली गलोज नहीं की बना आज वापस में आयो इकट्ठा भी भाई शांतिपूर्वक चाले और माने गाँव ने वगर पूछा 1% भी कहीं करना हो स्टार्ट हूँ गाँव नहीं देख रेख कर तो वगर पूछा गाँव ने वगर पूछा कहीं भी काम नहीं करानी बात है गाँव ने इकट्ठो की दो आज वापस गाँव और ट्रस्ट हाँ वो ट्रस्ट तो देख लग करे से पूरा गाँव भी साथ ही रहे अच्छा आने वास्ते सब गाँव रा सब लोग ट्रस्ट में शामिल ट्रस्ट में सदस्य है सब और बाकी 11 सदस्य कमेटी में हाँ बाकी सब सदस्य है और सब व्यवस्थित कामकाज चालू है और ये अभद्रता कारण जो जातरू ने थी भी अभद्रता करता मैंने जो जातरू आता मैंने कहता 1000 रुपया रख आप थाली प्रसाद लाए तो प्रसाद रे बाद पैसा रख या कोई दूसरों कोई श्रृंगार लाए तो श्रृंगार बाद पैसा रख तो लोग कई बार ट्रस्ट में शिकायत की थी ऑफिस पे कि भाई ये लोग माने पैसा रखवा बात उत्तेजित करे तो अणी बात है ट्रस्ट 2-4 बार अणा ने चेतावे भी हो फिर भी ये वही निर्णय ले रहा तो अणा ने बाकी अबे माँ इन्होंने ये कह रहा कि आप रे पुजारी थाली में जो आरती की थाली में जो पैसा आवे अणारा और बाकी ट्रस्ट अणा ने तनखा देवाने तैयार है ट्रस्ट और गाँव वाला तनखा देवाने तैयार है अनुसमाधान यही है कि अगर वे तनखा में और आप जो शर्त में वे आवन तैयार है तो आप तैयार हाँ आप तैयार है बिल्कुल वही शर्त में आवे तो तैयार है बाकी और वटर वणी जो लक्ष्मीनारायण मंदिरों जो मुआवजा राशि है वहीं पे लक्ष्मीनारायण भगवान की मुआवजा राशि या तो देवस्थान विभाग में जमा कराए या ट्रस्ट में जमा कराए हम उसकी वापस डोली खरीद के लेंगे अच्छा और तोड़ फोड़ नहीं करे अब जब उनको एक कौन सा पहलो इशू तो यही है कि अगर वो पैसा तो मैंने देना ही से तो पहलो मुद्दो वही से कि पैसा आप ट्रस्ट या देवस्थान विभाग में जमा कराओ वापस उसकी डोली लेंगे
तो फिर अटे भी प्रवेश तभी से हाँ तो प्रवेश तो तभी है तो प्रवेश कहो कहीं नहीं है मतलब परसों भी पिया गणतरी है तो बेटा आवे तो सेवा देवान तैयार हाँ पण सेवा वे लेवान तैयार नहीं तो उन्हें कटे काले भी कहूँ बाकी मैं नियुक्त कर लीधा पूजा अभी आप समाज रा जो आज मीटिंग ही तो वना पुजारी किराणा नटे बुलावा प्रयास नहीं किया काले कीधो ये सही ने कहूँ भाई कि मैंने बेच दिया अटे तो आयो ही नहीं मैं खुद फोन कीधो 23 तारीख ने सामरा और बैर सिंह जी फोन हूँ ना मैंने बुलाया कि छोटे आ सारा जो गांव सेवा दे रहो है तो ले सेवा जो वो कि 5 मिनट फोन करूँ तो फोन ही नहीं उठाया हमारा विशेष एक आप बनाने लेवार वात्रे बुला वे विशेष पुजारी तो मैंने डोलीजा दीदी लक्ष्मीनारायण भगवान लाली अटे तो बोबाजी सेवा करते और बोबाजी रो निर्णय अटे तो क्योंकि माताजी की सेवा बोबाजी करे फिर भी आप नी पुगे आवार करण पंडितन राख्या तो मां वणी मजबूरी पे हाँ भाई चलो पढ़ाने पंडितन राख्या बाकी नियम तो बोबाजी रो से और बोबाजी सेवा करे तो ये थोड़ो सो मंदिर इतिहास रे बारे में जानना चाहूँ ये मंदिर कतरो पुरानो है या कितना टाइम हुआ 777 में स्थापना हुई थी नहीं और वो निचलो मंदिर हो और 1175 में उपलो मंदिर और लक्ष्मीनारायण भगवान मंदिर एक ही लारे स्थापना हुई थी। अच्छा या जो पूजा व्यवस्था कनी टाइम हुआ पुजारी अणा ने दीदी सेवा पूजा 1176 में दी थी सन 1176 में वनी दौरान ये पुजारी गण ये सेवा करे हाँ पुजारी सेवा करता बाकी बोबाजी नियमित बोबाजी भी करता सेवा अच्छा श्रृंगार और आरती खाली पुजारी करे बाकी माताजी रे जो भोपाजी है भोपाजी करे आपने भाव तो वना नहीं भाव पंडित ने वे नहीं दूसरी बात है कि आप लक्ष्मी नारायण या भगवान ने पुजारी रहे माताजी रे कोई मतलब पंडित नहीं रहे तो भी मारा बाप दादा अणाने चलो एक काम बड़ी दीदो तो मैंने ऐसा वो करिया दूसरी अणाने मन में पाप की आयो कि जो रोड में कटिंग में गई जमीन वरना 80 लाख रुपया आया और अणाना पारिवारिक मलिन और ट्रस्ट अणा गठन की दो जबकि पूरी समाज ने समिति गठन की दी और वे पिया वना तीर ले लीधा मानो कहना है कि भाई जो पिया आया है वे या तो आमद मारा ट्रस्ट में करे जमा कराए या देव स्थान में जमा करावे नहीं या फिर वो जो ट्रस्ट समिति बनाई बनी ट्रस्ट में गांव वाला ने शामिल कर दे मेंबर बनी दे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी दीपन किए ही नहीं गुना 7 आदमी अब भी अगर ये प्रशासन अगर ये चाहे कि नहीं उस समिति में गांव वाले आपके यहाँ के लोग शामिल हो जाए रेसो से लेंगे तो करेंगे ना क्योंकि वो भी मंदिर ही है ये भी मंदिर है ट्रस्ट में अगर हमारी आबादी है 1200 वो हिसाब से हमारे को ट्रस्ट में रखेंगे तो हम लोग मंजूर करेंगे बाकी तो जैसे समिति बनी हुई है उनका नियम है तो वो पुजारी है क्योंकि जो जमीन दी है वो हमारे बाप दादा उन्होंने दी है उनके ट्रस्ट बनाने का अधिकार नहीं है नियम ट्रस्ट बनाने का अधिकार भी नहीं उनका जमीन तो हमारे बाप दादा ने दी है ना तो वो कैसे फिर ये जो वो ट्रस्ट बना रहे थे समिति बना रहे थे या उन्होंने पैसे ले लिए तो बता रहे हैं कि आपने इसकी भी पहले कलेक्टर को शिकायत की जो जब भी ये पैसा आया ना तो हम आया नहीं उससे पहले 2024 में आया था मतलब ऐसा एक गठन हुआ था 15/7 को उसके बाद में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए कि ये पैसा डोली है हमारे समाज की है और आमद माता डोली दे रखा है इसके खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए फिर भी वो नियम के परे जाके उन्होंने खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवा दिया। तो अब कुल मिला के यही है मैं पूरा मामला ये समझा हूँ कि एक तो वो उस लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो पैसे आए हैं वो पहले समाज को या ट्रस्ट को या इस समिति में इन गांव वालों को शामिल करे तो फिर यहाँ पे पूजा उनको यहाँ पे भी तैयार हैं और प्रशासन की सहमति के साथ में नहीं नियम जो अभी लग गए ना जो समाज ने ट्रस्ट और समाज ने 12 गांव के भागल और समाज ने जो नियम लागू कर दिए वो कंडीशन में आवे तो हमारी तरफ से मना नहीं है वो सेवा पूजा करे उनकी हमारी तरफ से ये तो पारदर्शी पैसे का झगड़ा अलग रहेगा पैसे के लिए हमने लिख दिया है कलेक्टर को भी अभी आज देंगे विज्ञापन हाँ वो करेंगे हम सब और उन्होंने जो मकान बनाए वो तो पहले तोड़ना चाहिए सरकार ने क्योंकि उन्होंने ऐसा मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं तो मकान बन गया तैयार हो गया तब तक गांव वालों ने कितनी बार कहा किया हमने कितनी बार कहा मानते ही नहीं है पहले भी मतलब ज्ञापन दिया इसके बारे में ज्ञापन दिया लेकिन कई जगह जैसे पुजारीगण ये देखते हैं कि वैष्णव समाज जो चारभुजा जी की सेवा करते थे उनके मकान भी डोली पे बने हुए हैं पुराने तो है नहीं बने हुए वो ठीक है हमारे इधर तो थे नहीं गाँव में ही थे जब भी ये कहाँ रहते ये इधर गाँव में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने इनके सबके घर हैं अच्छा उसके बाद इन्होंने हाँ ये ज़बरदस्ती बना दिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद ये है सूरज सिंह जी और यहाँ पर रिछेड़ में मुख्य रूप से आज आसपास के सभी गांव वासियों की बैठक हुई इस बैठक में आपका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब इन्होंने जो समाज के सभी लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके तहत वे कायम हैं और अगर इनकी शर्तों पर पुजारीगण यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं तो वे तैयार हैं। साथ ही दूसरी तरफ जो उन्होंने अनैतिक तरीके से जो मकान बनाए हैं उसको तोड़ने की मांग की जा रही है और साथ ही जो
प्रशासन द्वारा हाईवे निर्माण का जो मुआवजा आया है वह राशि या तो सरकार अपने अधीन लें या इस समिति में भी गांव वासियों को शामिल करें। किसी भी तरह से गांव वासियों का कहना है कि वे इस पूरे मामले में शांति व्यवस्था चाहते हैं और इसके लिए वे तैयार भी हैं। पुजारी गणों को उन्होंने कई बार बुलाया भी हैं, लेकिन वे सहमत नहीं हैं। प्रशासन के माध्यम से भी इन्होंने आज इस बैठक में भी बुलाने का प्रयास किया, लेकिन पुजारी गणों का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।